कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन हर बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। लगातार मिल रहे हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में फेरबदल किए हैं, लेकिन सवाल है कि जब तक पार्टी नेतृत्व नहीं बदलेगी, तब तक संगठन बदलने से क्या फायदा? कब तक कांग्रेस राहुल गांधी के ही भरोसे रहेगी? राहुल गांधी कोशिश तो करते हैं बीजेपी को घेरने की, लेकिन वो खुद ही घिर जाते हैं। इस बार भी वही हुआ है। वहीं अब पार्टी के नेताओं को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रह गया है। तभी तो एक साथ कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। दर्शकों, विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बात जरूर कही जा सकती है कि वो पीछे मुड़कर कांग्रेस का शासन नहीं देखते हैं कि कैसे अदालतों को हाईजैक किया गया था, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की गई थी और कैसे आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन राहुल गांधी को पढ़ने से कहाँ मतलब है। वो तो बस राजनीति को खेल की तरह और देश को अपनी जागीर की तरह समझते हैं, लेकिन वो सच से कोसों दूर खड़े हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी फिर से राजनीति करने लगे तो बीजेपी ने उन्हें आईना दिखा दिया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के साथ ऐसी घटना हो गई कि सारे सवाल फिर से राहुल गांधी पर खड़े हो गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की हल्की राजनीति की वजह से पार्टी के 50 से ज्यादा नेता कांग्रेस का दामन छोड़ गए। लेकिन आरोप तो वो चुनाव आयुक्त और आयोग पर लगाते हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के दौरान किया। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने इसे आधी रात में जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया था। इसे लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आजाद भारत में एक बार आधी रात को इंदिरा गांधी ने फैसला लेकर आपातकाल लगा दिया था। उन्होंने संविधान को किडनैप कर लोकतंत्र को बंधक बना दिया। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का राष्ट्रहित में और संविधान के अनुरूप निर्णय लेने का बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड है और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी इसी तरह की है। लोकतंत्र के ऐसे पापी जिनका अपने वफादारों को शीर्ष पदों पर नियुक्त करने का इतिहास रहा है, अब मोदी सरकार को उपदेश दे रहे हैं। संविधान का अनादर और आधी रात को साजिशें कांग्रेस की संस्कृति है। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए सीजीआई को इस समिति से हटा दिया। इसके कारण चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मतदाताओं के मन में चिंता और बढ़ गई है। राहुल ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं बाला साहब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं। नई सीईसी का चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और असभ्य दोनों है। जब समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेताओं को उन पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे में जनता क्या भरोसा करेगी? हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में करनाल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद चुनाव से पहले कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, राहुल गांधी को पहले अपने नेताओं के बीच भरोसा कायम करना चाहिए, फिर उन्हें चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें